सो हमारी इस फील्ड में ना सी ए में या फिर अदर फील्ड में भी कितनी बार ऐसा होता है ना कि हमारे तो बैक टू बैक क्लासेस चल रहे होते हैं एंड जैसे ही हमें लर्न करने का ना थॉरली लर्न करने का ना उस सब्जेक्ट को ना टाइम नहीं मिलता, बिकॉज हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अगर होता है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे क्लास में चले जाते हैं एंड वहाँ पे रिवीजन कराते हैं हमारे ट्यूटर, बट स्टिल वो रिवीजन ना मतलब पूरा एग्ज़ाम तक तो साथ नहीं देता है। तो क्योंकि जब जैसे ही हमारा एग्ज़ाम पास में आने वाला था तो हमारे पास रिवीजन का टाइम मुश्किल से 10 से 15 डेज़ का होता है। इनफैक्ट सीए इंटर में जब हम लोग आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं तो आर्टिकलशिप के टाइम में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो उसमें हम लोग क्या ही लर्न करें। तो इसलिए कितने सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि बहुत सारे गैप ले लेते हैं कि हाँ 1 साल हमें पढ़ने का टाइम चाहिए, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम के लिए अपेयर करेंगे एंड वन ऑफ द स्टूडेंट आई वॉज देयर। सो यस, इसके लिए मुझे लगता है ना कि हमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। पहला स्ट्रेस होता है कि यार कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, अगर पढ़ा हुआ है तो हमें याद नहीं आ रहा। सेकंड स्ट्रेस होता है कि यार इस अटेम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा मतलब टेंशन की बात होती है हमारी लाइफ में। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग विच वर्क फॉर मी वाज कि मैं जब भी मेरे क्लासेस होते थे ना इन द ड्यूरेशन क्लास पीरियड के ड्यूरेशन में, उस मोमेंट पे ना आई यूज़ टू रिवाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, जैसे बैक टू बैक। जैसे आज क्लासेस हुआ, आज पूरे दिन में 4 क्लासेस हुए हैं। सो व्हेन आई कम होम बैक टू माई होम आई यूज़ टू रिवाइज ऑल दैट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना मैं वो सी चीज़ रिविज़न करती थी एंड उसको ना रोटेशनल वे में मैं डे टू डे अपना रिवाइज करना कंटिन्यू करती थी। एंड जब मेरे एग्ज़ाम पास आते होते तो मुझे पता होता था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल जो भी बुक्स है ना, इंस्टीट्यूट के बुक्स, वो मैं ज़्यादा रेफ़र करती थी एंड उसमें भी मैं ना बहुत कुछ शॉर्ट लिस्ट करके रखती थी कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कुछ कुछ टीचर्स भी हमें बोल देते थे दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको ना क्लासेस के ड्यूरेशन में समझ में तो आ ही जाता होगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं, और किस में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सारे ना पॉइंट्स आपको शॉर्ट लिस्ट करके रखने होते हैं एंड जब आपके पास 10 to 15 डेज़ बचे हुए रहते हैं ना, आप एग्जैक्टली वही सारे पॉइंट्स जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं ना, डू दैट रिविज़न एंड लर्न दैट थॉरली। वो भी प्रैक्टिकल तो आप प्रैक्टिस करते ही हो लिख के, बट जो थियोरटिकल पार्ट होता है ना उसको भी आप लिख के प्रैक्टिस करो। सो डैट मीन्स आपके पास ना एक तो देयर विल बी अ नंबर ऑफ अटैम्प्ट कि आप पास हो जाओगे एंड दूसरी ना आपको स्ट्रेस भी नहीं होगी क्योंकि आपको पता है कि यार इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो तो आपको लर्न हो गया थॉरली, तो आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। एंड दूसरा बात, माइंड को आपको शांत रखना है, बिकॉज हम ना क्लासेस जब करते हैं ना तो हमारा बैक टू बैक जो शेड्यूल रहता है ना वो काफ़ी हैट्रिक वाला होता है, ऊपर से इतने सारे सब्जेक्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो प्रैक्टिकल। उसमें ना मीन्स प्रैक्टिकल तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो याद भी रहता है, पर थियोरी वाला सब्जेक्ट हम लोग भूल जाते हैं। तो दोनों को हम लोग को रोटेशनल वे में प्रैक्टिस करते रहना है और दूसरा बात माइंड को शांत रखना है, कुछ हड़बड़ी नहीं करना है आपको। एकदम मेडिटेशन तो आप करो अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप जितनी देर भी पढ़ाई कर रहे हो ना पूरा माइंड को ना प्लान करके उस चीज़ को रिफ़्रेश करके स्टार्ट करो, सो डैट आपको अच्छे से याद हो और एग्ज़ाम के लिए आपको स्ट्रेस ना हो। आपको पता हो कि हाँ जब आप एग्ज़ाम देकर रिटर्न आओ ना तो आपको पता हो कि हाँ आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपने परफेक्टली दिया है एंड इसमें चांसेस है कि आपने अच्छा मार्क्स स्कोर सब कर सकते हो। जैसे मैं तो जो भी पढ़ती थी मुझे पता होता था कि हाँ ये चीज़ मैंने करेक्ट किया तो इसमें तो मुझे मिल ही जाएगा, तो मैं अपना कैलकुलेट भी कर लेती कि यार 40 पासिंग मार्क्स है तो इसमें तो इतना आ ही जाएगा। सो दैट इज़ अ थिंग एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। होपफुली ये वीडियो आपके काम आए and for more effective videos and for more updates please like, share and subscribe to my channel. Thank you. All the best.